हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 7। वर्कशीट नंबर 7 क्लास 6 का वर्कशीट है और ये वर्कशीट है 15 अक्टूबर 2020 का। आज का हमारा टॉपिक है सन्निकटन की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ राउंडिंग्स। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। वर्कशीट 7 गणित का वर्कशीट है। बच्चों, यहाँ आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ आपको आपके कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। आज हम संख्याओं में जानेंगे सन्निकटन यानी राउंडिंग नंबर्स। कौन सा नंबर किसके निकट होता है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों, अब यहाँ दिए गए कुछ वाक्यों से इसे समझने की कोशिश करते हैं। बाहुबली की माताजी उससे पूछती हैं, आपके जन्मदिन की पार्टी पर कितने मेहमान आ रहे हैं? बाहुबली अनुमान लगाते हुए कहता है लगभग 40। अब देखिए आकलन क्या होगा इसका, वास्तविक संख्या का उचित अंदाज़ा लगाना। अब यहाँ पर बाहुबली ने क्या किया है, एक अंदाज़ा लगाया है कि लगभग 40 बच्चे उसके बर्थडे पार्टी में आएंगे। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो और कम भी। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है। उसके बाद निकटतम संख्या। निकटतम संख्या हम कैसे निकालेंगे वह देखिए। किसी भी संख्या के आगे अगर 1, 2, 3 और 4 हो तो वह संख्या अपने निम्न दहाई संख्या के निकटतम होगा। जैसे यहाँ पे बाहुबली कह रहा है कि उसके बर्थडे में 40 लोग आएंगे। अगर वह अनुमान लगाता है कि हो सकता है 34 लोग आए, तो यह 34 यानी 30 के आगे क्या लगा हुआ है, 4, 34। तो यह किसके निकट हो जाएगा, तो यह अपने निम्न दहाई अंक के निकट यानी यह 30 के निकट हो जाएगा। किसके निकट होगा बच्चों, 30 के निकट होगा। अगर वहीं किसी संख्या के आगे 5, 6, 7, 8 और 9 हो तो वह संख्या अपने दहाई में उच्च दहाई वाले संख्या के निकट होगा। जैसे अगर बाहुबली कहता है कि उसके बर्थडे में 35 बच्चे आएंगे या 36 बच्चे आएंगे, तो यह किसके निकट माना जाएगा, 40 के सन्निकट माना जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसे समझना है। और चौथा है आकलन। हम आकलन करके भी पता कर सकते हैं कि कितने बच्चे आएंगे। यहाँ बच्चों निकटतम दहाई का आकलन किया गया है। तो देखिए, पहला संख्याएं 1, 2, 3, 4 संख्या 0 के निकट है, इसीलिए संख्या का निकटतम दहाई में आकलन निम्न दहाई होगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जिस संख्या के आगे 1, 2, 3, 4 होगा वह अपने निम्न दहाई वाले संख्या के निकट होगा। जैसे अगर मैं यहाँ लिखती हूँ 22, तो 22 किसके निकट माना जाएगा, 20 के निकट। 20 क्या है, उससे छोटा है और उसके दहाई में है। अगर मैं यहाँ लिखती हूँ 26, तो 26 किसके निकट माना जाएगा, 30 के निकट माना जाएगा, क्योंकि यह जो है वह 30 से छोटा है और वह जिसके निकट है वह क्या है, उच्च दहाई है। तो बच्चों यहाँ पे यही समझाया गया है कि संख्या 1, 2, 3, 4 0 के निकट माना जाएगा। अब देखिए उदाहरण देकर के समझाया गया है। पहला उदाहरण है 12 का निकटतम दहाई में आकलन 10 होगा। अगर पूछा जाएगा कि 12 किसके निकट है, तो 12 10 के निकट है। अगर पूछा जाता है 34 किसके निकट है, तो 34 30 के निकट है। अब यहाँ देखिए बच्चों, संख्या 5, 6, 7, 8, 9 संख्या जो है वह किसके निकट है, 10 के निकट है। इसीलिए संख्या का निकटतम दहाई में आकलन उच्च दहाई होगा, यानी इन सभी संख्याओं से बड़ा नंबर इसका क्या होगा, निकटतम होगा। जैसे
अगर मैं यहाँ लेती हूँ 55, तो 55 किसके निकट माना जाएगा? 55 60 के निकट माना जाएगा, हमेशा अपने उच्च दहाई के निकट माना जाएगा। अगर मैं यहीं पे लिखती 54, तो 54 किसके निकट माना जाता? 50 के। यह हमेशा अपने निम्न दहाई यानी कि उससे कम वाले अंक के निकट माना जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अब यहाँ देखिए कुछ उदाहरण दिया गया है। 16 का निकटतम दहाई में आकलन 20 है और 77 का निकटतम दहाई में आकलन 80 है। अब देखिए निकटतम सैकड़े का आकलन, सैकड़ा यानी कि 100। अब हम 100 में आकलन देखेंगे। तो यहाँ देखिए कहा जा रहा है संख्याएं 301, 349, संख्या 300 के निकट है। किसके निकट है? 300 के निकट। इसीलिए संख्या का निकटतम सैकड़ों में आकलन 300 होगा। उदाहरण देकर के यहाँ बताया गया है 648 किसके निकट है? 600 के। और 738 किसके निकट है? 700 के। संख्या 350 और 399 किसके निकट है? 400 के निकट है। अब यहाँ उदाहरण देखिए 784 किसके निकट माना जाएगा? 800 के निकट। और 950 किसके निकट माना जाएगा? तो 1000 के निकट। अब आगे देखिए निकटतम 1000 तक का आकलन। अब 1000 तक का आकलन कैसे किया जाता है? 1000, अब हमें 1000 तक का आकलन देखना है। संख्या 4001 से 4499 किसके निकट होगा? 4000 के निकट। इसलिए संख्या का निकटतम 1000 में आकलन 4000 होगा। अगर यहाँ पर बच्चों 4510 होता तो यह किसके निकट माना जाता? यह माना जाता आपके 5000 के निकट। लेकिन संख्या कितनी है? 4000 है, 4001 है, इसीलिए यह 4000 के निकट होगा। दूसरी संख्या है 4499, तो यह किसके निकट होगा? यह भी 4000 के निकट होगा। अब यहाँ उदाहरण देखिए 5221 का निकटतम 1000वां स्थान हो जाएगा 5000। 7198 का निकटतम 1000 में आकलन 7000 होगा। बच्चों निकटतम निकालने का एक और तरीका है, वह देखिए क्या है। अगर हम 5221 में से 5000 को घटाते हैं तो कितना अंतर आएगा? 221 का अंतर आएगा। अगर हम 5221 को 6000 से घटाते हैं तो कितने का अंतर आ जाएगा? 779 का अंतर आ जाएगा। तो कौन सा अंतर नज़दीक है? 221 वाला। तो इसीलिए 5221 किसके निकट है? 5000 के। तो इस तरीके से आप अंतर ज्ञात कर सकते हैं। अब दूसरा देखिए संख्याएं 4500 से 4999 संख्या किसके निकट है? 5000 के निकट है। और यहाँ 4999 है जो किसके निकट है? 5000 के निकट है। अगर हम 5000 में से 4999 को घटाएंगे तो कितना अंतर आएगा? 1 का अंतर आएगा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखिए उदाहरण दिया हुआ है 5555 का निकटतम 1000 में आकलन 6000 होगा और 8699 का निकटतम 1000 में आकलन 9000 होगा। अब आगे देखिए, आगे दिया हुआ है आओ करें। कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिसे हमें सॉल्व करना है। पहला प्रश्न हमारा है निम्न संख्याओं का निकटतम दहाई तक आकलन कीजिए। अब आपको क्या बताना है? निकटतम दहाई क्या होगा? तो 37 किसके निकटतम है? 40 के। कैसे? क्योंकि 31, 32, 33, 34 जो है वह 30 के निकट होगा और उसके बाद 35, 36, 37 ये सब 40 के निकट होगा। दूसरा हमारा है 115। 115 किसके निकट है? तो बच्चों 115 120 के निकट है। तीसरा है 259। 259 किसके निकट है? तो 259 260 के निकट है। अगर 254 होता तो यह किसके निकट होता? अगर 254 होता तो यह 250 के निकट माना जाता। दूसरा प्रश्न हमारा है निम्न संख्याओं का निकटतम सैकड़ा तक आकलन कीजिए। अब हमें कहाँ तक करना है? तो सैकड़े तक आकलन करना है। 177 किसके निकट है? तो बच्चों 177 200 के निकट है।
547 किसके निकट है? 547 जो है वह 600 के निकट है। तो बच्चों आप हमें कमेंट करके बताएं कि 1150 किसके निकट है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2 हमारा है, निम्न संख्याओं का निकटतम 1000 तक आकलन करना है। कहाँ तक करना है? 1000 तक। तो यहाँ देखिए यह है 1377। 1377 किसके नज़दीक है? तो यह नज़दीक है 1400 तक, 1400 के नज़दीक है। उसके बाद यह है हमारा 9547। यह किसके निकट है बच्चों? तो यह 10,000 के निकट है। तीसरा है 10,254। तो बच्चों आप हमें कमेंट में बताएं कि 10,254 किसके निकट है। चौथा प्रश्न हमारा है, आपके परिवार में विवाह समारोह में आने वाले मेहमानों की संख्या का अनुमान लगाएं। तो बच्चों आप अनुमान लगा के हमें बताएं कि कितने लोग आपके यहाँ विवाह समारोह में आ रहे हैं। बच्चों कोविड के इस सिचुएशन में मुझे आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे। घर से बाहर निकलें तो मास्क अवश्य लगाएं। अपने हाथों को साबुन से हमेशा धोएं। जब भी आप घर से बाहर हों अपने गंदे हाथों से अपने मुंह को, अपने नाक को और आँख को बिल्कुल ना छुएं और कोविड से सुरक्षित रहें। तो आज का ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वर्कशीट में। वर्कशीट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।